आप कितना वॉशिंग मशीन लगा लगा के सबको धुलते चले जा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारियों को आपने भ्रष्टाचारी बताया, चाहे वो शुभेंदु जी हो, चाहे वो हेमंता जी हो, और चाहे जो है महाराष्ट्र में, खैर वो नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, पर वास्तविकता ये है कि उनके ऊपर तो आपने, चलिए यहाँ तो सिर्फ यात्राओं की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने 70,000 करोड़ इतने जो है वो टेबल के नीचे से पैसे ले रहे थे, सब आपके चश्मो चिराग हैं। उन पर जवाब कौन देगा? इसका जवाब ऋषभ जी से लेने से पहले मैं एक बार विपिन जी के पास पहले जाना चाहूंगी। मसूर की दाल है, ठीक है विपिन जी, समझ चुकी है कि आप लोग सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और धूल झोंकना बंद करिए, महंगाई पर बात करिए, महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश में बच्चियां सड़कों से गायब हो जा रही है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप उस पर भी एक बार डिबेट करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि रूह कांप जाती है जिसकी बच्ची सड़क से गायब हो जाती है, और ये मध्य प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, रूह कांप जाती है। पूर्णिमा जी, इसको ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगी ऋषभ, प्लीज डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। आइए विपिन जी प्लीज आइए। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा पूर्णिमा जी कि चर्चा किस पे हो रही है, या ये जो विवाद चल रहा है कि दो चीजों पे है कि पर्पस एंड फंडिंग। मतलब भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या वजह है जो विदेशी यात्राओं पे राहुल गांधी जी गए और फंडिंग कहां से हुई, मैं इसके इतर जा रहा हूं। और मेरा सीधा एक आग्रह होगा कांग्रेस की सम्मानित और वरिष्ठ प्रवक्ता से, और भाजपा के हमारे ऋषभ जी हैं जो प्रवक्ता, मैं दोनों से एक आग्रह भी करूंगा। देखिए, सुरक्षा, ये देश ने बड़े प्रधानमंत्री खोए हैं, तो यहां पर हम सबकी चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर बढ़िया पुख्ता वहां ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो यहां पर एक सुरक्षा की दलील भी दी जा रही है कि अगर यहां आप कुछ चीजें गोपनीय रखें, वो समझ आते हैं जब निजी आपके दौरे हैं, लेकिन यहां पर नेता प्रतिपक्ष है, कोई साधारण बात नहीं है। तो वहां पर तो ये चीज, जब तक आप सुरक्षा कर्मी हैं तो उनको साझा नहीं होती, उनको जानकारी नहीं है। तो यहाँ तो हम तो चाहते हैं सबकी बिल्कुल वेलबींग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की चूक ना हो सुरक्षा में लेकर, और सब बिल्कुल समान के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सुरक्षा को लेकर गॉड फॉरबिड्स, ऊपर वाला ना करे, अगर चूक होती है फिर क्या होता है, तो वो भी एक बात है कि जिसके कारण यहाँ पर उनको साझा करना चाहिए राहुल गांधी जी को कि वो जो यात्राएं कर रहे हैं या कब जा रहे हैं, और जो बातें सामने आ रही है भाजपा की तरफ से कि कोई खबर ही नहीं होती वेयरहाउस की। ठीक है सर, मैं जरा क्लोजिंग कमेंट की तरफ जल्दी से बढ़ रही हूँ। ठीक है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ। पहले ऋषभ जी 30 सेकंड्स लग, उससे ज्यादा प्लीज मत क्रॉस। पूर्णिमा जी, जब घर के कोई गार्जियन होते हैं, अगर उनको लगता है कि आने वाला समय टफ होगा, तो एक संदेश देते हैं कि बच्चे थोड़ा कम खर्च करना, पॉकेट मनी में थोड़ी कटौती हो सकती है। तो उनका मकसद ये होता है कि देश को विपरीत परिस्थिति में मजबूत रखना, पर उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि देश कमजोर है, देश सशक्त है। लेकिन उसी समय एक पड़ोसी निकल कर आएगा कि अरे रे बड़ा तुम घूमते थे, बड़े काबिल बनते थे, तब पड़ोसी से भी पूछा जाएगा कि तुम जो फुटानीगिरी करते थे, 60 करोड़ लेके घूम रहे थे, वो कहां से लेकर आए थे, और वो हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है। सरकार पे एफआईआर करने की जरूरत आएगी तो वो भी हम करेंगे। राहुल लाल जी 30। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और उनके समर्थक लोग कहीं ये ना तर्क दे दें कि भाई ये तो गठबंधन सरकार चल रही है, और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज हो पा रहा है कि नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं हो रहे हैं, तो गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन नहीं मिलेगा। ये सब जनता सीधे सीधे पूछना चाह रही है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी की लोकप्रियता इसमें पूरे देश भर में वो प्रचंड स्तर पर चल रही है, और वैसे स्थिति में उनके ऊपर इस प्रकार के अगर सवाल आप पूछते हैं तो फिर उसको प्रमाणित करने की जरूरत होती है। आपने देखा नहीं, केरल बंगाल में, तमिलनाडु, केरल, हर कांग्रेस की सरकारें बनी हुई हैं। ठीक है, समय खत्म है। सीधा सीधा सवाल था, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने कुछ तथ्य रखे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को भी तथ्य रख देने चाहिए थे कि इसमें से 54 में से 10 या 20 हमारी व्यक्तिगत थी और सरकार और उनकी पार्टी की तरफ से गए, कुछ सौजन्य की, तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? एफआईआर कराइए, जांच कराइए, ईडी होगा, इसका क्या लेना देना है? यदि सार्वजनिक जीवन में आप हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं और आपके ऊपर विपक्षी है ना, सत्ता पक्ष का होगा, विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यदि उन्होंने कोई सवाल खड़े किए हैं तो बहुत अच्छे से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और तथ्य रखिए अपनी। ठीक है सर, लेकिन फिर साथ ही अगर ट्रांसपेरेंसी की बात होती है तो मुझे लगता है फिर ट्रांसपेरेंसी सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो सार्वजनिक होनी चाहिए, एक डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क होना
चाहिए वो सब पर लागू होना चाहिए, ताकि सबका कितनी कमाई और कितना खर्चा ये पब्लिक को पता होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टैक्स देती है अपनी जेब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऋषभ तिवारी जी, प्रियंका जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर सुनील कौशिक, विपिन जी आपका भी धन्यवाद, राहुल लाल जी शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दहाड़ में, आज के लिए फिलहाल।